जब लोग जंगल में जिंदा रहने के लिए जूझ रहे होते हैं तब ये आदमी पहले ही एक शानदार सा शेल्टर बना चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों में जंगल में जबरदस्त बर्फीला तूफान आ गया जो रहने का प्लान कुछ दिनों से बढ़कर पूरे सर्दियों में बदल गया। खुद को ज्यादा आराम देने के लिए लाओ 2 चौकोर लकड़ियां लाया, उन्हें बराबर लंबाई में काटा, बीच में खांचा बनाया और फिर दोनों लकड़ियों को बिना किसी गैप के जोड़कर स्क्रू से कस दिया। लाओ ने एक के बाद एक 2 मजबूत टेबल के पैर बनाए और उनके बीच सपोर्ट के लिए क्रॉस बीम भी लगा दी। यकीन मानो जंगल में देखी गई ये सबसे मजबूत डाइनिंग टेबल थी। इसके बाद लाओ ने अंदर की खड़ी लकड़ी में खांचा बनाया और उसमें लकड़ी के खूंटे फंसाकर सपोर्ट दिया। अपने 100 किलो के वजन को ध्यान में रखते हुए हर खूंटे के साथ तिरछा सपोर्ट लगाया, तब जाकर लकड़ी के पटरे बिछाए और इस जगह को 90 डिग्री का डाइनिंग एरिया बना दिया। इस्तेमाल से पहले सारी लकड़ियों को आग से जलाकर कार्बनाइज किया गया ताकि मकान पीढ़ियों तक टिका रहे, इंसान चला जाए लेकिन घर खड़ा रहे। डाइनिंग एरिया तैयार होने के बाद लाओ ने बेडरूम की मरम्मत शुरू की। उसने खड़ी लकड़ी में फिर से खांचे बनाए ताकि पलंग का फ्रेम मजबूती से लगाया जा सके। इससे पहले वो पूरे 60 दिन जमीन पर सो चुका था, जिससे साफ पता चलता है कि लाओ की कमर कितनी मजबूत है। इसके बाद उसने जंगल से मिले लोहे के रेलिंग सपोर्ट निकाले और उन्हें पलंग के पाए में बदलने लगा। लकड़ी के काम में वो माहिर है, एक ही बार में फ्रेम और पलंग के पैरों को जोड़ देता है। काम पूरा होने के बाद पलंग को भी आग से कार्बनाइज किया गया। कौन जाने ये पलंग उसके पोते भी इस्तेमाल करे। सामान रखने की जगह बढ़ाने के लिए लाओ ने 2 लकड़ी के पटरे खिड़की पर फिट कर दिए। यहाँ तक कि सुबह टहलते वक्त उठाई गई टहनियां भी दीवार पर ठोक दी ताकि वो शेल्फ का सहारा बन सके। मानना पड़ेगा इस बंदे में थोड़ी सी आर्टिस्ट वाली आत्मा भी है। आधा दिन काम करने के बाद लाओ भूख से बेहाल हो चुका था। उसने कढ़ाई में तेल डाला, आटा डालकर धीरे धीरे चलाया। जब वो घोल बन गया तो उसमें आधी कढ़ाई झरने का पानी डाला और फिर चिकन को टुकड़ों में काट लिया। अरे नहीं, ये खाना कुत्ते के लिए था। असली खाना तो लाओ के लिए अंडा था। खाने के बाद उसने एक केरोसिन लैंप जलाया और माहौल एकदम परफेक्ट हो गया। क्योंकि शेल्टर जमीन से लगभग आधा मीटर ऊंचा था, लाओ को ये थोड़ा असुरक्षित लगा। इसलिए उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की, पहले फीते से सही नाप ली, फिर दरवाजे के खंभे में खांचा बनाकर लकड़ी के लट्ठे फंसा दिए। छत के नीचे भी खांचे बनाए गए ताकि 2 खड़े खंभे लगाए जा सकें। वैसे लाओ अक्सर चोरी छिपे जंगल वाले वीडियो देखता रहता है, इसलिए रेलिंग बनाने में उसे जरा भी गलती नहीं हुई। लकड़ियों को कार्बनाइज होने के लिए छोड़कर लाओ ने दरवाजे के सामने सीढ़ियों के लिए गड्ढा खोदा। बस खंभों को उसमें खड़ा करो, लेवल के हिसाब से निशान लगाओ, आरी से तिरछा काटो और सीढ़ियों का ढांचा तैयार। अब बस सीढ़ियों के स्टेप बनाने थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास सही लकड़ी नहीं थी। महंगे बिजली वाले औजार खरीदने की हैसियत न होने के कारण उसने देसी तरीके से लट्ठों को बीच से चीर दिया। सारे स्टेप लगाने के बाद उसने सतह को चिकना किया और फिर सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ी देर कुत्ते के साथ खेला। कुत्ते की सुरक्षा के लिए सीढ़ियों और रेलिंग पर उसने सेफ्टी सपोर्ट लगाए। यहाँ तक कि छत के नीचे भी सजावटी रेलिंग लगा दी ताकि पूरा डिजाइन एक जैसा दिखे।